जोगिंदर नगर में सबसे बड़ा हादसा हुआ है। और क्यों? आपको सब किसी का हैरान हो गए, दिल्ली में हर तरफ इंस्टीट्यूशन एरिया है, जैसे साकेत कोर्ट के पास है, ये अपना कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया है, और वसंत कुंज में इंस्टीट्यूशन एरिया है। सारी दिल्ली में मतलब हर जगह इंस्टीट्यूशन एरिया है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी जगह थी। ये कांग्रेस ने आज से 40 साल पहले ही ऐलान कर दी चोरों को, जो अपना कारपोरेशन के आदमी, कांग्रेस के आदमी थे या पॉलिटिशियन थे, अब वो आज बीजेपी में हो या कहाँ हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन सब की जमीन, सबके मकान, इंस्टीट्यूशन अक्वायर करने चाहिए और ये सारे उन्हीं को देने चाहिए कि जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए का काम आए। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है बड़ा क्लियर है। इंस्टीट्यूशन मींस एजुकेशनल हब, और कोई तरह की डेवलपमेंट को पढ़ाने के लिए, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट है, ये करने के, ना कि वो जगह किराए पे दी गई है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली में है, दिल्ली के बाहर हर शहर में है। ये मैं अपना गुड़गांव में जानता हूँ, हजारों आदमी करोड़ों रुपए किराया खा रहे हैं, और जिसका पर्पज जो था वो कोई पर्पज ही नहीं है। जिन्होंने टाउन प्लानर ने प्लानिंग करी उनको तो गधा से बना दिया और खुद पैसे खा गए जमीन बेच के, और अब जो मालिक है जमीनों के वो अपना करोड़ों रुपया किराया खा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अब आगे ये जो बोल रहे हैं अपना इतने आदमी मरे, रोज मरते हैं। आपको मैंने बोला था कि ये मरेंगे और मरते जाएंगे, क्योंकि कोई रीडेवलपमेंट मिनिस्टर नहीं है। अगर रीडेवलपमेंट मिनिस्टर हो वो देखेगा कि भैया इस एरिया में क्या काम चल रहा है और क्या होना चाहिए। यहाँ पर तो उसमें रीडेवलपमेंट में ये होगा, जो इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, क्या सरकारी तंत्र या शिक्षा व्यवस्था के जो मंत्री हैं, क्या वो सर्वे करके बताते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन लायक है, इसमें इस प्रकार के बच्चे पढ़ने के लिए व्यवस्थाएं हैं? वो सर्वे नहीं होता है, इसीलिए रीडेवलपमेंट होता है, तो शायद वो बेसमेंट आज की डेट में होता नहीं ना, बच्चे मरते। एक्चुअली बच्चे तो मरे हैं ये घरों में बना के इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, ये जो रीडेवलपमेंट मिनिस्टर होता और जो इंस्टीट्यूशनल एरिया सारे दिल्ली में बने हुए हैं, अगर इनके ऊपर एक्शन लें और ये सारे जो हैं स्कूलों वालों को किराए पे दें, तब ये देश का भला हो सकता है। नहीं तो ये दोबारा मौतें तो होती ही रहनी है, क्योंकि किसी के पास कोई इतना मतलब टाइम नहीं है कि चेकिंग करता रहेगा, क्योंकि भ्रष्ट सारे हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे कोई भी हो, कारपोरेशन हो, अपना दिल्ली गवर्नमेंट हो और बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन सबको पैसा चाहिए, पैसे के अलावा कोई काम नहीं है। ये हिंदुस्तान में है। आपको मैं एक चीज मैंने पहले भी बताई थी, आज मैं दोबारा बताता हूँ कि अमेरिका में अगर आप जाके एसी ठीक कराना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग ठीक कराते हैं, तो किसी लोकल इंसान से नहीं करा सकते। यू विल हैव टू डू दिस फ्रॉम ए प्लम्बर विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट लाइसेंस। यहाँ तो कोई लाइसेंस ही नहीं है, हर चौथा आदमी मैकेनिक है, और मैकेनिक को नॉलेज ही नहीं होती। तार डालनी है 1 mm की, वो 1 mm का बिल का ले आते हैं, आधे mm का डाल देते हैं, तो वो शॉर्ट सर्किट होता है, फिर अपना बिल्डिंग को आग लगती है। ऐसे सारे कर्म हो रहे हैं। और तार बेचने वाले के ऊपर भी लाइसेंस होता है अमेरिका में। यहाँ पर तो लाइसेंस ही नहीं है बेचने वालों को। हर गधा घोड़ा अपना ट्रेड खोल लेता है और माल बेच लेता है, जिसको कोई अकल है नहीं। इसलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को अब बहुत सारा वक्त बदल गया है। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप रीडेवलपमेंट मिनिस्टर बनाओ। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सारे हिंदुस्तान में मकान टूटते जाएंगे, हजारों आदमी मरते जाएंगे, क्योंकि मकान 100 साल के हो गए हैं। और जो जुगिस्तान क्लस्टर नकली बना हुआ है उसको तोड़ो। और झुग्गी वाले कोई आप हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, ना आपके रिश्तेदार हैं।
ये सब गांव से आके यहाँ बैठे हैं, दिल्ली में भी और सारे हिंदुस्तान में भी। इनको बोलो या तो अपने गांव जाओ या आपको जो आप फ्लैट बनाते हो वो ले ले जहां आप देते हो। ऐसे इस तरह से आप देश कैसे चलेगा? देश के डेवलपमेंट तो करनी बहुत ही जरूरी है। जो आप कर रहे हो कि मैं देश का विकास कहाँ है? विकास का नाम तब होगा जब झुग्गी क्लस्टर सारे हिंदुस्तान में खत्म होगा, सड़कें 600 फुट चौड़ी बनेंगी, पेट्रोल का बिल नहीं आएगा, रोड पे गाड़ी चलेगी, फर्राटा मार के निकल जाएगी। चाइना ने क्या करा है आपको मालूम, अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। उन्होंने क्या करा, रोड तो नहीं चौड़ी करी, लेकिन एक रोड के ऊपर 3-3 रोड चला दिया, 3-4 रोड, ताकि एक रत्ती भी ट्रैफिक नहीं रुकता। आप क्या सोच रहे हैं? आप और बातें करते हो जिससे आदमी मरते जा रहे हैं, आपकी बदनामी होती जा रही है। ये क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट ने जितने फ्लाईओवर बना दिए उसके बाद दिल्ली में ये लोग फ्लाईओवर ही नहीं बना रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? अरे कोई प्लानिंग का मिनिस्टर ही नहीं है, सारे गधे मिनिस्टर भर गए, सारे अपना जेब कतरे आ गया। मेरे हिसाब से तो मुझे तो कोई अच्छा इंसान नजर नहीं आ रहा। दिल्ली गवर्नमेंट एक 24 एक्शन ले लो, क्या एक्शन लेगी? उसको खुद ही पता किस चीज का एक्शन लेना है। यहाँ पर दिल्ली में इनको जगह दो, इंस्टीट्यूशन कहाँ चले? इंस्टीट्यूशन का ये जगह नहीं है, घरों में इंस्टीट्यूट चलते हैं। इंसानों चल रहे हैं नहीं, वही तो बकवास है। तो सबको बंद करें और जो इंस्टीट्यूशनल एरिया है वहां पर शिफ्ट करो, उनको इंस्टीट्यूशनल एरिया को खाली कराओ। इंसान बनो, जानवरों की तरह काम मत करो। टीवी एंकर भी सारे ऐसे हैं, कोई एक ही बात को दिखाई जाते हैं, अरे बाजी मर गए। आपका सोल्यूशन बताओ। आपको सोल्यूशन नहीं आता तो मेरे से पूछ लो, मैं आपको जब तक जिंदा हूँ, 82 ईयर हो गए हैं, मैं आपको बताऊंगा। आपको कुछ अकल ही नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने कोई टीवी एंकर आज तक नहीं देखा जिसने कोई सोल्यूशन बताया हो। और सर एक इसमें मुद्दा और जोड़ दीजिए, जो ISO सर्टिफिकेशन होता है, हमेशा एक अच्छी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई खाने पीने के ऊपर रेस्टोरेंट करता हो, चाहे सिक्योरिटी सिस्टम हो, इसमें एक ISO सर्टिफिकेशन होता है गवर्नमेंट के जरिए। क्या ये इंस्टीट्यूशन जितने भी खुले हुए हैं, क्या ये ISO सर्टिफाइड है? क्या ISO का जो संगठन है आकर गवर्नमेंट की ओर से इन्होंने सर्वे किया है? कैसे ये लोग इंस्टीट्यूट चला पाए सर? ऐसा है जी, जो ISO सर्टिफिकेट है ना जी, वो भी नकली है। प्रॉब्लम यहाँ पर इस मुल्क में ये है, ISO सर्टिफिकेट देने होने से उसके अंदर भी स्ट्रिंजेंट कोई इंसान उसके ऊपर एक्शन ले कि ये प्रॉपर दे। ये ISO सर्टिफिकेट भी पैसे दो हर जगह दे देते हैं। ISO का भी कोई फायदा नहीं है। फायदा सिर्फ यही है, यू हैव टू हैव ए रीडेवलपमेंट मिनिस्टर जो सारे देश में बताए कि इस तरह से नक्शे होने चाहिए, और प्राइवेट पीपल उस नक्शे के अमल पे सब अनऑथराइज कॉलोनियां या पुरानी कॉलोनियां या जो 100 साल की कॉलोनी है, सबसे ज्यादा तो अनऑथराइज कॉलोनी से सर वोटिंग होती है उनको, वो अगर उसी जगह पे रीडेवलपमेंट कर लेंगे तो मुद्दा ही नहीं बचेगा, तो राजनीति खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा, भगवान इन पॉलिटिशियनों को ले जाएगा। मैं गारंटी करता हूं कोई आदमी जिंदा नहीं बचने वाला, क्योंकि ये देश के साथ दुश्मनी कर रहे हैं सारे पॉलिटिशियन, सारे अपना गवर्नमेंट के। कोई इंसान नहीं है कि भैया ये इतनी गंदगी है। आप सुनिए, ये सारे कहते हैं नाले साफ करा दो। नाले साफ, कूड़ा तो जरूर निकालते हैं। कूड़ा कभी देखा है आपको ट्रक को लेके जाते हुए? वो कूड़ा वही रह जाता है और फिर बारिश आती है, फिर वो चला जाता है। ये इंसान नहीं, जानवर हैं। इनको पैसे के लिए हब्स हो गई है, जैसे मरने के साथ ये अपने पैसे साथ दे जाएंगे। आप मुझे ये बता देना, जितना मर्जी कोई बड़ा आदमी हो, 1 रुपया अपने साथ नहीं लेके जा सकता। ये इंसान को शर्म नहीं आ रही कि हमें कोई काम करना चाहिए? हम भी वैसे इंसान है जैसे अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में है। चाइना एक गरीब मुल्क है, लेकिन जाओ वो सड़कें कितनी बढ़िया होती हैं, कितना बढ़िया एरिया बना होता है, कभी कहीं गाड़ी का जाम नहीं लगता। यहाँ तो इंसानियत ही नहीं है। उनकी नियत होती है कि ये बदनीयत इंसान है। इन बदनीयतों को बोलो, हे प्रभु तुम मरो या काम करो। मैं ये अपना दिल से रोज बोलता हूँ, इनके लिए मैं और कोई नहीं बात बोलता। ये जितने आदमी हैं, जो भी पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट्स है, जो भी आदमी इसका सरकार के लिए आते हैं, वो रुपया ना बनाने आए, काम करने आए।
अरे क्या करोगे, रुपया रुपया तुम्हारे किसी काम नहीं आना। मैं सर इसमें जोड़ना चाहता हूँ, रीडेवलपमेंट तो सर दूर की बात है, जो बने बनाए जो प्रोजेक्ट है पिछले साल रेनी सीजन से लेके अब तक के कम से कम 15 से 20 पुल, बड़े बड़े ब्रिजेस कोलैप्स कर गए, जो कि रीबिल्डिंग नहीं, नए सिरे से जो बन रहे थे। वो कोलैप्स इसलिए कर गए हैं कि ये टेंडरबाजी करते हैं, छोटी छोटी कंपनियों को देते हैं रिश्वत देने के लिए। अगर ये रिश्वत देनी तो छोड़ दें, देश के डेवलपमेंट में आप इस तरीके से पैसे खाएंगे तो बढ़ेगा ना? ये इंसानियत नहीं है। देखो, मैं इन सबको, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को हिदायत देता हूँ, आप रिश्वत लेने के लिए रास्ता बनाओ सबको। जैसे पुल सारी दुनिया से अपना बैंकॉक में पुल अलाट कर देते हैं, वो रिश्वत का एक रास्ता बन जाता है कि चलो ये पुल की कमाई वो कर ले। लेकिन पुल तो बढ़िया बनाते हैं, आप भी पुल भी अच्छे बनाओ, रोड भी अच्छी बनाओ। 100 साल के लिए कम से कम जगह बननी चाहिए। इंसानियत लाओ प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ। आप लोग बड़े बेईमान हो, बेईमानी छोड़ो। और ये जो आप पावर हंगरी हो ना, ये पावर हंगरी छोड़ो। इसलिए आओ कि मैं देश के लिए कोई काम करूंगा, आप रिश्वत के लिए मत आओ। ये रिश्वत इकट्ठा करना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि ये सारी दुनिया को पता है जब मरना है तो आप 1 रुपया नहीं लेके जा सकते। जिस दिन लेके जाओगे उस दिन रिश्वत देनी शुरू कर देना। और जितने बड़े देश के इंसान है, मैं और फैक्ट्री ओनर्स है, मैं उनको जो बदर हमारे मुल्क में रिच है, जो लूट के ले सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उनको बोलो भैया अपने पैसे से कुछ अपना एरिया इस तरह से बनाओ जो यूरोप, चाइना और अमेरिका से अच्छा हो। ये इसके अलावा आपका नाम नहीं हो सकता, नहीं तो पैसा यही रह जाएगा और आप लोग मर जाओगे, पीछे लोग कुत्ते खाएंगे। ये मेरी आप लोगों को हिदायत है। और जितने का इंस्टीट्यूट दिल्ली में हैं उनको फौरन इंस्टीट्यूशनल एरिया में शिफ्ट करो, नहीं तो उनको एक इंस्टीट्यूशनल गांव सिटी दो। दिल्ली में बहुत जगह है भाई साहब। पहला काम तो सर सर्वे हो पहले इस एरिया में हो। और नहीं, सर्वे नहीं, ये 12 महीने के अंदर सारे इंस्टीट्यूशनल एरिया एक बना दें। और जो इंस्टीट्यूशनल एरिया के लोग किराया खा रहे हैं उनसे जगह वापस छीन लो और वो वहां पर सब अपना इंस्टीट्यूट शिफ्ट करो। और बाकी एक दूर एरिया में सारा नरेला और इधर क्या बहादुरगढ़, क्या नाम है एरिया वो पीछे, नजफगढ़ खाली बना हुआ है, वहां पर शिफ्ट कर दो। एक इंस्टीट्यूट एरिया बड़ा सा बना दो, गिव फैसिलिटी, और फीस भी लोगों के बच्चों की कम हो जाएगी और पढ़ाई भी बढ़िया होगी। इस तरह से सारे हिंदुस्तान में यही प्लानिंग होनी चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिश्वतखोरों कुछ सोचो कि हमने क्या कर रहे हैं, हम किसके लिए पैसे, आपके बच्चे भी मर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, सोच समझ के जो मैं बता रहा हूँ ऐसी प्लानिंग करो जिससे कि दिल्ली रीडेवलप हो जाए। और एक रीडेवलपमेंट मंत्री होगा तो कितना काम होगा, इसका इंसानियत आप सबको समझ आ जाएगी। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर हो सकता है तो मेरी बात लोगों को पहुंचाओ, और ताकि गवर्नमेंट भी हिल जाए ये काम करने के लिए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं तो लोगों की सेवा के लिए लगा हूँ, क्योंकि मेरी उम्र अभी 82 ईयर हो गई है। अब रात को मैं वेदांता के डॉक्टर का वो पढ़ रहा था मैसेज, वो कह रहे थे कि 60 साल तक की उम्र होती है, बाकी तो भगवान ने दी हुई है, और इसके लिए आप प्रार्थना करते रहो, ये सबसे अच्छी चीज है। और मैं आपको भी ये बोलता हूँ, आप भी भगवान से सोचो समझो और अपने बच्चों को समझाओ कि ये बेईमानी नहीं करनी, देश को चलाना है, देश को बढ़ाना है। जय हिंद।